रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में बेटियां बीमार हो रही हैं, हॉस्टलों में गंदा पानी भरा है और सरकार विकास के ढोल पीट रही है। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य से ज्यादा सरकार की लापरवाही बड़ी हो गई है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। अब तो पुरुष भी मनिया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर यह सब किसके इशारे पर हो रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सड़क पर घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस देने की बजाय स्वास्थ्य मंत्री ने उसे टेम्पो में अस्पताल भेजा। उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का ढोल पीटने वाली सरकार असल में सिर्फ झूठे विज्ञापनों से वाहवाही बटोर रही है। बीते कुछ दिनों पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक मंच से कहा कि नेताओं को 75 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद कई लोगों ने कहा कि उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था, लेकिन असल में उन्होंने यह बात किसी और संदर्भ में कही थी। इस बयान पर खूब चर्चा हुई। इसके बाद झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मोदी जी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि भाजपा को मोदी जी की जरूरत है। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ भी की। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार और घोटालों की ही चर्चा होती थी, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद विकास के काम हुए और भ्रष्टाचारी जेल गए। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी एक मंत्री और कई अधिकारी जेल में हैं और खुद मुख्यमंत्री जमानत पर हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब तक राज्य में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक विकास मुमकिन नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार में तो भ्रष्टाचार ही सरकार का मुख्य काम बनकर रह गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के सरकारी स्कूलों में 12 लाख से ज्यादा बच्चे घट गए हैं, यानी पढ़ाई छोड़ दी या नाम ही नहीं लिखा। पिछले शैक्षणिक सत्र में करीब 73,90,000 बच्चे स्कूलों में नामांकित थे, जो अब घटकर करीब 61,62,000 रह गए हैं, यानी 12,27,000 बच्चे कम हो गए। यह आंकड़ा यूडाइस की रिपोर्ट में सामने आया है। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को सरकार हर महीने मुफ्त राशन देती है। इसके लिए राशन कार्ड और ई-केवाईसी होना जरूरी है। सरकार ने झारखंड में लोगों से 30 जून तक ई-केवाईसी करने को कहा था, लेकिन लाखों लोग ऐसा नहीं कर पाए। अब उन पर राशन कार्ड से नाम कटने का खतरा मंडरा रहा है। अब तक झारखंड में 74 लाख से ज्यादा लोगों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है। वहीं 8,24,000 परिवार ऐसे हैं जिनके किसी भी सदस्य का ई-केवाईसी नहीं हुआ। अगर नाम कटे तो इन लोगों के सामने भूखमरी का संकट खड़ा हो सकता है। बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग ई-केवाईसी क्यों नहीं करा पाए। रांची में रिम्स 2 के निर्माण पर राजनीति हो रही है। इस पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पहले राज्य सरकार को जामताड़ा, हजारीबाग और धनबाद के अस्पतालों की हालत सुधारनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज